इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसने पूरे अरीना में फॉग फैला दी होती है और ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो यही है उसने मैच की शुरुआत में पूरे अरीना को फॉग से भर दिया। ये देखने के बाद नीचे लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। तभी होस्ट वापस कह रहे होते हैं जो लुओ क्विंग है, जो टैलेंटेड लड़की है, लुओ फैमिली से वो कैसे डील करेगी। यही ही से जो इस साल का ब्लैक हॉर्स है और इस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं कौन जीतेगा। और शायद से जो यही ही है उसने वापस अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है और हमें यही को दिखाते जो फॉग में लोग उनको देखने के बाद सोच रहे होते हैं जो लोगों की इनकी मार्शल आर्ट स्किल है वो मेरे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पे कितनी भी पावर्स हो, लेकिन मैं उसे हर्ट कर ही नहीं सकता। तभी एकदम से उसे एक आइडिया आता है, वो अपने मन में कह रहा होता है इस तरीके के जितने भी मार्शल आर्ट जीनियस होते हैं उनका जो कॉम्बैट IQ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और जितनी बेटर लंबी खींचेगी मेरे लिए उतना ही डिसएडवांटेज होगा। तो मुझे एक ही बार में अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एक ही अटैक करना होगा। तभी वो अपने पंच के साथ उसकी तरफ रश कर रहा होता है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो अपनी वही पुरानी वाली मार्शल स्किल को एक्टिवेट करते हुए सोच रही होती है, अगर तुम मेरे पे अटैक करोगे तो अपने मार्शल आर्ट की मदद से उसे डिफेंड करूंगी और उसके बाद तुम पे काउंटर अटैक करूंगी। और तभी हमें यही को दिखाते जो सीधे पीछे मुड़ने के बाद जो अपनी टेल होती है उससे उस पर अटैक करता है। ये देखने तो शौक होते हुए सोच रही होती है क्या सही में इसने मेरे पे चीट करा। तभी वो पीछे आने के बाद सोच रही होती है इसने ऐसा प्रिटेंड करा कि ये पहले ही मुझ पे फेस से अटैक करेगा, लेकिन लास्ट में इसने अपनी टेल से अटैक करा। और हमें डिमोरा की एक इमेज भी दिखाते जिसमें वो चिल्ला रहा होता है। तभी हमें यही को दिखाते जो अपने पंच के साथ उस पर अटैक कर रहे होते हैं। ये देखने नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो यही है वो तो चीटिंग कर रहा है और यहाँ तो कोई भी एथिक्स नहीं है। तभी एक और कह रहा होता है पुअर मिसेस लियू। तभी एक और कह रहा होता है जो गॉडेस लियू है उनकी रिदम तो पूरी बिगड़ चुकी है। और हमें यही को दिखाते जो धड़ धड़ करके जो मिस लियू होती है उसे पहले जा रहा होता है। ये देखने नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो यही है उसका अटैक तो बहुत ज़्यादा फीरियस है और जो मिसेस लियू है वो तो देख के लग रहा है इस अटैक से बच ही नहीं पाएंगे। और जो यही होता है उसे बहुत गंदे तरीके से पेल रहा होता है। तभी जो मिसेस लियू होती है वो बचने के लिए उस पर अटैक करने के बाद उड़ते हुए पीछे को आ रही होती है। और ये देखने में नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो लुई है वो अपनी मार्शल एनर्जी की मदद से जो यही है उसे पीछे करने की कोशिश कर रही है जिसकी मदद से वो यहाँ से बच सकती है। और हमें यही को दिखाते हैं जो अपने क्लॉ को आगे करते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरे से बचना इतना ज़्यादा आसान है। तभी अपने क्लॉज में एनर्जी भरने का उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। ये देखने के बाद शौक होते हुए सोच रही होती है इसने अपने क्लॉज में मार्शल एनर्जी को भर रखा है। तभी उसके अटैक से बच जाती है और हमें पीछे दिखाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी जो यही होता है वो एक डेवल्समैन के साथ उसके सामने आते हुए कह रहे होते हैं क्लासमेट लुई तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं। और ये देखने वाली लुई अपने मन में सोच रही होती है ये अभी तक क्या थका नहीं इतने हाई इंटेंसिटी के अटैक करने के बाद और देख के ऐसा लग रहा है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी वो वापस कह रही होती है मैंने याद करी है दो मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट्स जो लुओ फैमिली की है, जिसमें से पहली है डिफेंसिव फ्लोटिंग शेडोज और जो दूसरी है वो है ऑफेंसिव हुआ यूंग जेट फिंगर्स करके। और मैं अगर इनमें से कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाऊँ तो मैं यही के अटैक से बच पाऊंगी, लेकिन ये तो मुझे कोई चांस ही नहीं दे रहा। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं जल्दी स्टेज से नीचे गिर जाऊंगी और मैं ज़्यादा होल्ड बैक भी नहीं कर सकती। तभी वो वापस कह रही होती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं। और हमें यही के हाथ में दिखाते जहाँ पे एक बर्ड का पंख आ गया होता है। ये देखने के बाद यही शौक हो रहा होता है और हमें लुई को दिखाते जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है और मेरे पास खाली एक ही ट्रम्प कार्ड बचा। और तभी हमें पता चलता है उसने अपनी नींद बर्ड की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। तभी वो सीधे हवा में जा रही होती है और हमें उसके पंखों को दिखाते हैं। तभी हम उसका एक गॉडली लुक दिखाते हैं जिसे देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो लुई है उसने पहली बार अपने मैजिकल बीस की ब्लड लाइन को दिखाया है जो है नेदर बर्ड। तभी हमें लुई को दिखाते जो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कह रही होती है क्लासमेट यही थोड़ा केयरफुल हो जाओ क्योंकि इस फॉर्म में मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो फुल एक्साइटेड होते हुए कह रहे होते हैं ये देखने में पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक मैंने खाली अपनी 50% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा है और मुझे लग रहा है ऐसा अब मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। तभी अपने पीछे देख रहा होता है और हमें दिखाते हैं जो लुई होती है उसके पीछे से आने के बाद अपनी वही रॉयल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रही होती है। ये देखने के बाद जो यही होता है वो भी खुश होते हुए अपनी एटॉमिक ब्लास्ट फीस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जैसे ही उन दोनों के पंच टकराते हैं हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स फील्ड निकलती है और जो ऑडियंस होती है वो भी उड़ रही होती है। और तभी कुछ ऑडियंस में से जने गए होती है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इम्पैक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। और हमें लुई को दिखाते जो उड़ते हुए पीछे आ जाती है और कुछ देखने के बाद शौक हो जाती है। और हमें यही को दिखाते जो अपने बीस फॉर्म में आ गया होता है ब्लड लाइन अवेकन करने के बाद और हमें उसकी एक बैडेस्ट लुक भी दिखाते। तभी हमें वापस अरीना का ही सीन दिखाते जहाँ पे पूरी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो डरते हुए कह रही होती है जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है ये तो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। और हमें होस्ट को दिखाते जो देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और देख कैसे लग रहा है। जो यही कि ट्रू बीस फॉर्म है वो पावर को गैदर कर रही है। और हमें यही के पीठ में कुछ स्पाइक्स को भी दिखाते हैं जिसे के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो उसके पीठ में स्पाइक्स है देख के सक रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर है और जो वो एनर्जी है वो उसके मुंह में आ रही है। और हमें यही के मुंह में थोड़ी एनर्जी भी दिखाते हैं और वो सीधे उसे लॉन्च कर देते हैं और अपने एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
और जो वो अटैक होता है वो सीधे लुई की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो अपने विंग्स से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और अपनी एक स्किल भी एक्टिवेट कर रही होती है और ये देखने में डर भी रही होती है। और जो वो अटैक होता है वो उसी जगह उसे टच करता है और जो स्किल की मदद से जितने भी अटैक होते हैं वो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं और जो वो डिफ्लेक्ट हुए अटैक होते हैं वो सीधे स्टेडियम के बाहर जा रहे होते हैं। और ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं यहाँ पे कुछ दिक्कत है, जितने भी अटैक है जो लुई ने डिफेक्ट करे वो सीधे ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं और हमें ऑडियंस को दिखाते हैं जो डर रही होती है। तभी उनके सामने एकदम से बैरियर आ जाता है और जितने भी वो अटैक्स होते हैं उसमें जाने लगने के बाद स्टॉप हो जाते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे कि ये इस सिटी का मेयर है और जो इसका नाम है वह हुआ अंक्विन। तभी वो सब लोगों से कह रहे होते हैं इन लोगों को अच्छे से देखो क्योंकि आज बॉर्न होने वाला है हमारी सिटी का हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल चैंपियन। ये सुनने के बाद हमें होस्ट को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो हमारी सिटी के मेयर है उन्होंने जितनी भी ऑडियंस थी उन सबको प्रोटेक्ट कर लिया। तभी हमें एक जने का खून दिखाते हैं और हमें पता चलता है जो लुई है उसके पूरे विंग्स डिस्ट्रॉय हो गए और वो ज़्यादा घायल होती है। तभी वो यही से कह रही होती है उसने सही में मुझे डिफीट कर दिया मेरी नीदर बर्ड डिफेंस के साथ, वो भी खाली एक ही शॉट में। और देख कैसा लग रहा है, मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाऊंगी। तभी हमें लुई के बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग उससे कह रहे होते हैं जो लुई क्वीन है यही आखिरी होप है हमारे फैमिली की और ये कभी भी किसी से भी नहीं हार सकती। तभी एक और जना कह रहे होते हैं जितने भी इंसेक्टर हैं लुओ फैमिली के जनरेशन टू जनरेशन के वो सब तुम्हें देख रहे और तुम्हें उनकी इज्जत को बिल्कुल भी नीचे नहीं करना। ये सुनने का था मैं लुई को दिखाती जो कुछ नहीं बोल पाती। तभी हमें उसकी मदर को दिखाती जो उससे कह रही होती है लुई जो तुम्हारी मदर है उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए तुम्हारी ट्रेनिंग में और एक दिन तुम वापस रिवाइव करोगी लुओ फैमिली को तो तुम्हें कभी भी किसी से भी नहीं आना। ये उसने कहा था मैं लुई को दिखाती जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। तभी जो उसकी मॉम होती है वो वापस उससे कह रही होती है तुम्हें इस एग्जामिनेशन में जीतना है और फ्यूचर में भी हर चीज़ में जीते रहना है। ये सुनने के बाद लुई उससे कह रही होती है लेकिन मॉम मैं तो सांस ले ही नहीं पा रही हूँ। तभी वो वही सोचने के बाद अपने मन में सोच रही होती है मैं सही में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और जो मेरा क्लासमेट यही है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं यही को दिखाते हैं जो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखने वाली लुई खुश होते हुए सोच रही होती है सही में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को फेस करने में नेचुरली मैं तो उससे जीत ही नहीं सकती। तभी उस पर अटैक करते हुए कह रही होती है जो मेरे फ्लॉज है तुम्हें उन्हें पकड़ लेना चाहिए था तो क्लासमेट लुई तुम्हें मुझे पहले ही फटाफट हरा देना चाहिए था। ये कहने के बाद तो सीधे उसके चेस्ट में एक अटैक करती है और जो यही होता है वो कुछ नहीं करता। ये देखने का तो शौक होते हुए कह रही होती है तुमने इसे डॉज क्यों नहीं करा और यही उससे कह रहे होते हैं क्लासमेट लुई जो तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट है वो कहाँ गई। ये सुनने का था मैं लुई को दिखाती जो शौक हो रही होती है। तभी यही वापस उससे कह रहा होता है तुमने यहाँ तक अभी तक मुझे अच्छे से देखा भी नहीं। तभी वो गुस्से में अपने पंच में अपनी पावर गैदर करते हुए कह रहे होते हैं मैं इस टूर्नामेंट को सही में जीत जाऊँगा और इस टाइटल को फेयरली पाऊंगा। ये सुनने का जो लुई होती है वो और हैरान हो रही होती है। तभी जो यही होते हैं उसके मुंह पे एक पंच मार देते हैं और तभी जो यही होता है वो सीधे उसके मुंह पे एक पंच मार रहा होता है और वापस उससे कह रहे होते हैं तो फटाफट सीरियस हो जाओ। तभी उसके मुंह में पंच मारते हुए कह रहे होते हैं जल्दी से सीरियस हो जाओ और उससे बहुत मार रहा होता है। ये देखने जो लुई होती है वो उससे कह रही होती है तो सही में एक बुरे बंदे हो और किसी ने आज तक इतनी हिम्मत भी नहीं करी बचपन से मुझे इस तरीके से मानने के लिए और मैं क्लियरली तुम्हें ये विनिंग हैंड ओवर करना चाहती हूँ लेकिन तुम मुझे इतना पुश क्यों कर रहे हो। तभी वो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए कह रही होती है किसी भी गर्ल को उसके फेस पे नहीं मारना चाहिए। ये कहते हुए उसे गाली भी दे रही होती है। तभी यही उसे वापस कह रहा होता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फेस पे हिट ना करूँ तो फटाफट सीरियस हो जाओ। और हमें लुई को दिखाते जो एक और तगड़े लुक में आ जाती है। तभी हमें पता चलता है उसने अपने मैजिकल बीस्ट की ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया है। तभी वो यही से कह रही होती है क्लास में हिटिया ही जैसा कि तुम चाहते थे मैं तुम्हें अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में डिफीट करूँगी। और हमें उनका एक दूर से भी लुक दिखाते हैं। ये देखने के बाद यही खुश होते हुए कह रहे होते हैं फाइनली तुमने रिवील कर दी अपनी ट्रू मार्शल आर्ट बीस को और अब तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तभी वो खुद की भी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। और हमें यही की एक नई स्किल दिखाते हैं जिसका नाम होता है हार्ट ची गॉन। तभी यही कह रहा होता है जैसे मैं कंबाइन कर देता हूँ अपने टिमोरा टेम्पलेट को हार्ट ची गॉन के साथ तभी एक नई चीज़ बनती है जिसका नाम पड़ता है न्यूक्लियर लाइट कॉम्बैट बॉडी। तभी वो सामने की तरफ रश करते हुए कह रहा होता है चलो फिर इस अच्छे फाइट को शुरू करते हैं। और हमें लुई को दिखाते हैं जो देखने बाद कुछ नहीं करती बस अपने हाथ को सामने की तरफ स्विंग करती है और हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक हरिकेन आ जाता है और जो हरिकेन होता है वो सीधे यही की तरफ बढ़ रहा होता है और जो यही होता है वो अपने एक्सप्लोसिव फीस के साथ उसे डिस्ट्रॉय करते हुए यही की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखना जो लुई होती है वो अपने मुंह में एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद सामने की तरफ एक चीख लगाती है और हमें दिखाते हैं जो यही होता है वो दूर चटक जाता है। ये देखने के बाद यही उससे कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है खाली तुम ही चिल्ला सकती हो। तभी वापस वही अपने स्पाइक्स में एनर्जी को गैदर कर रहा होता है। ये देखने के बाद लुई उससे कह रही होती है वापस वही पुरानी ट्रिक और इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगी और डिफेंस के बजाय ऑफेंस करूंगी और जो लुई फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है उसका इस्तेमाल करूंगी। तभी वापस वो एनर्जी को गैदर कर रही होती है और उससे कह रही होती है इस बार मैं तुम्हें फेस टू फेस हैंडल करूंगी। और हमें यही को दिखाते हैं जिसने मेरे एटॉमिक ब्रीथ को रिलीज कर दिया होता है। ये देखने के बाद जो लुई होती है वो भी अटैक को करते हुए कह रही होती है ब्लड लाइन एबिलिटी नीदर ब्लड थॉर्न्स। ये कहते हुए जो
अपना अटैक होती है वो लाई की तरफ कर देती है और हम इन दोनों के अटैक को दिखाते हैं जो कोलाइड होने वाले होते हैं। ये देखने के बाद जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो यही की एटॉमिक ब्रीथ है और लुई की ब्लड लाइन फैमिली के अटैक है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इन दोनों के जो कोलाइड से पावर निकलेगी वो कुछ ऐसा नहीं है जो ये दो वॉरियर कंट्रोल कर पाए। तभी हमें वो मेयर को दिखाते हैं जो कुछ चैंटिंग कर रहे होते हैं और अपनी जेनेटिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं जो उन दोनों का अटैक होता है उनके बीच में डिवाइन लेवल्स की वॉल्स आ जाती है, लेकिन जो उन दोनों के अटैक होते हैं वो उस वॉल को डिस्ट्रॉय करने के बाद आपस में कोलिड करते हैं। ये देखने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए लोग कह रहे होते हैं जो ये इम्पैक्ट है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब ये दीवार आई थी बीच में ये शायद से मेयर नहीं लगाई थी और अगर यहाँ पे मेयर्स नहीं होते तो हम सब निपट जाते और हमें मेयर को दिखाते जो देखने के बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं जो मैंने 3 वॉल्स लगाई थी वो मैंने बहुत जल्दी में लगाई थी इसलिए वो नॉर्मली की तरह सॉलिड नहीं थी, लेकिन आखिरी में जो लुओ और याही के थे उन दोनों के अटैक आपस में कोलिड हो ही गए और किसने सोचा होगा इस साल यहाँ पे 2 इतने तगड़े कैंडिडेट आए होंगे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में और हमें दिखाते हैं और हमें लुई को दिखाते हैं जिसका एक हाथ बहुत गंदी तरीके से डैमेज हो गया होता है और वो यही से कह रही होती है जो मेरी पावर थी मैजिकल बीस्ट की ट्रू फॉर्म वाली वो पहले एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन मैं हारना नहीं चाहती, मैं अभी भी लड़ना चाहती हूँ। तभी मैं यही को दिखाती जो धूल से बाहर आता है। ये देखने वाला शौक होते हुए सोच रही होती मैंने क्लियरली देखा था जो मेरा अटैक था उसने उसे डायरेक्टली हिट करा, लेकिन इसे तो कुछ हुआ ही नहीं और मैं यही को दिखाती जो उससे कह रहे होते हैं अगर तुमने फटाफट इस न्यूक्लियर रेडिएशन को अपनी बॉडी से नहीं निकाला तो तुम जल्दी तुम्हारे फ्यूचर में क्रिपल हो जाओगी। ये सुनने का मैं लुई को दिखाती जो पहले कुछ नहीं कह रही होती, तभी वो रोते हुए कह रही होती मैं पहले से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुमने जो फाइट की इतना ज़्यादा फोर्स क्यों करा। तभी मैं यही को दिखाती जो उसके सामने बैठने का उससे कह रहे होते हैं सही में कि तुम मेरे से फाइट नहीं करना चाहती थी और क्या फिर ये खाली तुम्हारे लिबरेलियस के चक्कर में हो रहा था, और या फिर तुम्हें एडमिट नहीं करना चाहती अपने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को। और मैंने अभी देखा फाइट में तुम्हारी आंखों में जीतने के लिए डिजायर। ये सुनने का था मैं लुई को दिखाती जो कुछ नहीं बोल पाती, तभी वो अपने मन में सोच रही थी वैसे तो ये सही कह रहा है, अभी मैं इससे जीतने की सोच रही थी और इसी वजह से जो मेरा डिफेंस था मैंने उसे छोड़ दिया और जो मेरी पूरी स्ट्रेंथ थी मैंने उसका इस्तेमाल करा। लेकिन मेरे साथ क्या दिक्कत है, ऑब्वियसली मुझे फाइट करना पसंद नहीं और मैं ये चाहती थी कि मैं फटाफट यहाँ हार जाऊँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़े आ रही थी, किसी और के लिए नहीं खाली मेरे लिए। और मैं यही को दिखाती जैसे उसके कंधे पे हाथ रखते ये देखना तो पूरी टमाटर जैसी लाल हो जाती है और जो यही होता है वो पूरी न्यूक्लियर एनर्जी को उसकी बॉडी से निकाल देता है और उससे कह रहे होते हैं तुम पे वैसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थे इसी वजह से तुम फाइट में हार की। और ये सुनने का था मैं लुई को दिखाती जो अपने मन में सोच रही थी जितनी भी वो रेडिएशन और मेरी इंजरीज थी मेरे हाथ में वो तो सब ठीक होगी। और जो यही होता है वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है लेकिन तब भी तुम अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो। तभी वो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है और मैं ये चाहूँगा जो अगली बार होगा हमें एक चांस मिलेगा उसमें मैं प्योरली तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनने का था मैं लुई को दिखाती जो शर्माते हुए कह रही होती है क्लासमेट क्या ही। और जैसे ही स्मोक हटता है हमें दिखाते जो अनाउंसर होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जैसे स्मोक हट गया जो यही है वही यहाँ पे खाली स्टैंड कर रहा है इसका मतलब वो ही जीत गया। और हमें यही को दिखाती जो खुश होते हुए अपना हाथ ऊपर कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद होस्ट वापस कह रहे होते हैं जो पहला मैच था सेमीफाइनल का वो ओवर हो चुका है और जो इस मैच का विनर है उसका नाम है यही। और हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो होस्ट होता है वो कह रहा होता है जैसे यही ने डिफीट कर दिया लुओ क्विन को उसके बाद जो चूओ जाओ था उसने भी अपना अगला मैच जीत लिया। तो आज बिगिन होता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल बैटल जिसमें एक तरफ है डार्क हॉर्स एंजिंग के नंबर 1 मिडिल हाई स्कूल से जिसका नाम है यही, और जो दूसरा है वो है एपेक्स जिसका नाम है चूओ जाओ वो भी नंबर 1 मिडिल हाई स्कूल से ही है। तभी हम इनके व्यूवर्स को दिखाते हैं लाइव स्ट्रीम में जो धड़ाधड़ करके बढ़े जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते हैं जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है उसका फाइनल बैटल अब शुरू होता है और हमें चूज आओ को दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रिपेयर हो रहे हो। ये देखने के बाद यही उससे कह रहे होते हैं तो पे जितनी भी स्ट्रेंथ है और जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पे लाते हैं उससे मेरे पे अटैक करो। ये सुनने के बाद हमें चूज आओ को दिखाते हैं जो अपनी 7 स्टार स्टेप्स की मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने का उसकी तरफ सब साइड से अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद हमें यही को दिखाते हैं जो वापस अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद एटॉमिक एक्सप्लोसिव फीड से जमीन पे मारता है और जितनी भी वो स्वॉर्ड्स होती हैं हवा में वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखने के बाद वो जाओ कह रहा होता है वो तो बहुत ज़्यादा लेजी था मेरी रियल बॉडी को देखने के लिए, लेकिन उसने सबसे सिंपल रास्ता इस्तेमाल करा जिसमें उसने सीधे ज़मीन पर अटैक करके मेरे जितने भी क्लोन्स थे उसे एक ही बार में निपटा दिया। तभी वो वापस सोच रहे होते मेरी डिफेंस एबिलिटी के साथ भी मैं उससे हेड ऑन तो फाइट कर ही नहीं सकता। और अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊँ तो इस वॉरियर से इसके सेम एज के बंदे तो हेड ऑन फाइट कर ही नहीं सकते, क्या मॉन्स्टर है। तभी वो वापस कह रहे होते अब मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, मैं इसे क्लोज कॉम्बैट तो कर ही नहीं सकता तो मैं डिस्टेंस से ही इसे पूरा एग्जॉस्ट कर दूंगा। तभी अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर रहा होता है और हमें उसकी एक तगड़ी लुक दिखाते हैं जिसमें उसके पीछे एक ड्रैगन का अवतार आ रहा होता है और हमें इसकी ब्लड लाइन के बारे में बताते हैं जैसे कि इसका नाम है आइस एलिमेंट ड्रैगन। तभी अपनी ब्लड लाइन की एबिलिटी को एक्टिवेट करने का यहीं पे अटैक कर रहा होता है आइस पल्स से और वहाँ पे एक आइस का ब्रिज जैसा फॉर्म हो जाता है। ये देखने और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं सही में जो चूहो जाओ है उसने हवा से ही आइसबर्ग बना दी और देख कैसे लग रहा है ये तो इनकारनेशन है आइस ड्रैगन का। तभी एक और जना कह रहा होता है चूज आओ तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और जो ये डेविल यही है इसे यही निपटा। और हमें यही को दिखाते जो एक आइस के बीच में फंसा होता है। ये देखने के बाद होस्ट कह रहे होते जो पावर थी
जो जाओ की आइस पल्स की वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उसने पूरे अरीना पे फॉर्म कर दिया एक बड़ा सा आइसबर्ग। तभी वो वापस कह रहा होता है और जो यही है उसके बीच में फंसा हुआ है और हमें जो जाओ को दिखाती है जिसकी हालत कुछ खास नहीं होती और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो सडन बर्स्ट था स्ट्रॉन्ग आइस फोर्स का, उसकी वजह से जो मेरी बॉडी की कंडीशन है वो ज़्यादा खराब हो चुकी है। और हमें होस्ट को दिखाते जो कह रहे होते हैं देख के सक रहे जो आइसबर्ग है वो मेल्ट होना शुरू हो गया और हमें यही ही को दिखाते जो अपने मुंह से एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। तभी वो वापस अपनी ऑटोमिक ब्रीथ से जो चूजा होता है उस पर अटैक कर रहे होते हैं और ये दिखने में तो शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये पॉसिबल भी कैसे है, उसने इतने आसानी से मेरे आइसबर्ग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वो अपने सामने भी एक और आइस की शील्ड ले आता है, लेकिन जो आइस की शील्ड होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें यही ही को दिखाते हैं जो बाहर आते हुए कह रहे होते हैं जो तुम्हारी आइस पावर है वो मेरे सामने तो काम ही नहीं कर रही। और देख के ऐसा लग रहा है मैंने बस थोड़े से तुम्हारे अटैक को काउंटर कर लिया। ये सुनने का मैं चूज जाओ को दिखाते जो अपने मन में कह रहे होते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ का गैप है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी वो वापस चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यही तुम बस खाली मेरा एक और मूव ले लो और जो मेरी मार्शल आर्ट की करंट लिमिट है वो वही है और मैंने ओरिजिनली जो ये अटैक था ये लुओ कुन के लिए बचा के रखा था। और हमें दिखाते हैं वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड फॉर्म कर लेता है और हम इसका नाम बताते हैं, इसका नाम होता है सोल डैमेजिंग स्वॉर्ड इंटेंट। ये देखने के बाद हमें मेयर को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये स्वॉर्ड इंटेंट है, लेकिन इसकी अभी उम्र ही कितनी होगी और इसने इतनी जल्दी इसे पोजेस करना सीख लिया, क्या खतरनाक स्ट्रेंथ है। और हमें जो जाओ को दिखाते जो स्वॉर्ड इंटेंट होती है उससे सीधे यहीं पे अटैक कर देते और तभी हमें एक खून की बूंद दिखाते तभी हमें पता चलता है जो वो अटैक था उसकी वजह से यही को खाली एक स्क्रैच ही आया होता है और वहाँ से थोड़ा सा खून गिर रहा होता है। ये देखने के बाद यही उससे कह रहे होते हैं जब फ्यूचर में तुम्हारे पास थोड़ी अच्छी स्वॉर्ड आएगी तब तुम्हारे पास थोड़ा चांस होगा मेरे से जीतने का। और हमें जो जाओ को दिखाते जो कुछ नहीं बोल पाता तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं जो मेरी स्वॉर्ड थी वो तो ऐसी टूट गई। तभी वो यही से पूछ रहे होते हैं मेरे कितने % चांस है। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं शायद से कोई सक्सेसफुल बंदे से थोड़ी सी ज़्यादा। ये सुनने का जो चूजा होता है वो हाथ खड़ा करते हुए कह रहे होते हैं मैंने सरेंडर कर दिया। ये देखने वाला जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल विनर था वो हमें मिल चुका है जिसका नाम है यही। ये सुनने के बाद हमें कुछ बंदों को दिखाते जो ये सब अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं और खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो बिग ब्रदर यही है सही में वो तो बहुत ज़्यादा औसम है। तभी पीछे से एक और जना कह रहा होता है जो चूजा होता वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो यही के लिए कोई मैच ही नहीं है। और हमें इंटरनेट पे यही की बहुत ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ दिखाते हैं जिसमें नीचे से कमेंट आए होती है यही सेम एक डार्क हाउस है। तभी एक और जना कह रहा होता है मैंने तो ऐसा सुना है पिछले साल तक यही अपनी क्लास के बॉटम में आता था लेकिन इस साल सीधे उसने टॉप स्टूडेंट को हरा दिया और स्कोर करा टॉप स्कोरर का। तभी एक और जना कह रहे होते हैं इस साल का जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसकी डिफिकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। और हमें सारी ऑडियंस को दिखाते जो यही के नारे लगा रही होती है और हमें होस्ट को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं फाइनली 3 दिन की ब्लडी बैटल के बाद जो हमारा टॉप स्कोरर था कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का वो हमें मिल गया और उसका नाम है यही। और हमें यही को दिखाते जो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं जो मेरा गोल है वो अकॉम्प्लिश हो गया। तभी जो होस्ट होता है उसकी तरफ माइक करते हुए कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही मैंने ऐसा सुना है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ का राज है वो ये है तुमने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा छुपा के रखा था और बाद में उसे एक्यूमुलेट करा था और अब तो तुम टॉप स्कोर पे भी आ गए हो तो क्या अब तुम क्या कुछ कहना चाहते हो। इस सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते तुम सही में एक कल्चरल पर्सन हो और अगर तुम मेरी चीटिंग के बारे में पता चल गया तो तुम वो बहुत खतरनाक तरीके से बताओगे। तभी यही एक फेक स्माइल के साथ कह रहा होता है सबसे पहले मैं अपने टीचर का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे पे गिव अप नहीं करा जब मैं अपने लोअर पॉइंट पे भी था और उसी से सबसे पहले मुझे फाइटिंग स्पिरिट मिली। और तभी हमें उसके टीचर का सीन दिखाते जो टीवी को पकड़ने के बाद रोते हुए कह रहे होते हैं मैं सही में जो तुमने मेरी तारीफ़ करी उसे डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने तुम्हें पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और मुझे माफ़ कर दो। और अब मुझे बहुत गिल्टी भी फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे पोटेंशियल को नोटरी से नहीं कर पाया। तभी मैं यही को दिखाते जो स्पीच दे रहा होता है तभी उसे बगल से कोई झना बुला रहा होता है उसे देखने वाला सोच रहे होते हैं ये तो हेड मास्टर है और हम उसके हेड मास्टर को दिखाते हैं जो 2 मिलियन का इशारा करते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं यही हमारे स्कूल को प्रमोट कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 2 मिलियन की स्कॉलरशिप दे दूँ। ये देखने वाला मैं यही को दिखाते हैं जो फुल पैसों की चौड़ में कह रहा होता है हाँ और सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने हेड मास्टर का और उनकी तगड़ी लीडरशिप के बिना मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। तभी वो हवा की तरफ पंच करते हुए कह रहा होता है और आखिरी में मैं खुद का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करता तो मैं इस मुकाम पर कभी पहुँच ही नहीं पाता। और तभी उसके सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू होस्ट क्योंकि उन्होंने विन करा है एक टाइटल जो टाइटल होता है नंबर 1 स्कॉलर और इसके रिवॉर्ड के रूप में उन्हें मिलेगा कोई भी रैंडम टेम्पलेट की एबिलिटी। ये सुनेगा तो मैं यही को दिखाते जो शौक होते हुए सोच रहे होते हैं एक टाइटल नंबर 1 स्कॉलर और देख के ऐसा लग रहा है इस सिस्टम में एक टेम्पलेट भी है अचीवमेंट सिस्टम का। और गाइस इसके जितने चैप्टर फिलहाल के आए थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए तो चलो फिर मिलते हैं कल से न्यू मानवा के साथ।